वीर रस के कवि भूषण के विषय में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम भूषण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार भूषण का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम शुक्ल की दृष्टि से भूषण के विविध पॉइंट्स बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक से ही सारा उद्धृत है, वहीं से पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप कहीं से भी इनको उद्धरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आगे की तरफ जब दिया गया है। यहाँ पर हम संक्षिप्त में भूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भूषण के वास्तविक नाम का पता नहीं है। आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। किंवदंती के अनुसार आपके प्रसिद्ध नाम हैं पतिराम और मनीराम। आपका जो असली नाम था उसका कहीं पता नहीं चलता। भूषण के भाई कवि चिंतामणि और कवि मतीराम थे। आपका जन्म संवत 1670 के लगभग हुआ था। आपकी जन्मभूमि तिकवापुर कानपुर रही। मृत्यु 1715 के लगभग हुई और आपकी कर्मभूमि भी कानपुर ही रही। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक। विषय यानी आपकी कविता का विषय है वीर रस और भाषा ब्रज है, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की की शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। आपको चित्रकूट के राजा रुद्र ने भूषण नामक उपाधि प्रदान की थी। आपकी प्रसिद्धि वीर काव्य और वीर रस के लिए ही हुई है। आपका विशेष योगदान रीति ग्रंथ प्रणयन में रहा है। भूषण रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। आप सभी जानते हैं रीति काल को 3 भागों में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो ये रीतिबद्ध शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवियों में केशव, मतीराम और भूषण का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। भूषण के चरित्र नायकों में शिवाजी सबसे ऊपर हैं। शिवराज की वीरता का गान करके कवि ने रीतिकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कारों को क्षेत्रीय दृष्टि से भी विस्तार दिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण वीर रस के कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वो अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप में भी बहुत बिगाड़ पाए गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कविता इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। यहाँ पर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे बीच में से छोटा करके प्रयोग कर सकते हैं। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इन्हें कभी भूषण की उपाधि दी थी, तभी से यह भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका असली नाम क्या था पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में उनके मन में आप अपने अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी, इनसे जाकर के ये मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी आपका बड़ा मान सम्मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिव को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि उनके एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। भूषण के प्रमुख कवित्व इस प्रकार हैं। उनकी थोड़ी सी व्याख्या या कहना चाहिए उस कवित्व के अंदर क्या भाव है, मैं यहाँ पर ये समझा रही हूँ। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनीति अति करते। कहते हैं कि आपसी फूट के कारण ही वहाँ जितने भी हिंदुवान हिंदू कुल थे,
हिंदू राजा थे वो सब पराजित हो गए थे, क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय भावना का वहाँ पर अभाव था। वो लोग छोटे छोटे राज्यों को ही अपना देश समझते थे। तो जब मुगल उनके ऊपर आक्रमण करते थे या कोई भी आक्रमण करता था तो एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे। इसीलिए यहाँ लिखा है भूषण ने कि आपसी फूट के कारण ये सारे हिंदू राजा समाप्त होते जा रहे थे, पराजित होते जा रहे थे। कुल रावण अनीति अति करते, और रावण के कुल का भी नाश हुआ, क्योंकि रावण ने बहुत अनीति की थी। पैठ्यो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्या थे, यानी जो ईर्ष्या के कारण, अर्थात भगवान विष्णु से ईर्ष्या के कारण ही राजा बलि को पाताल लोक जाना पड़ा था। शिशुपाल ने वासुदेव श्री कृष्ण से शत्रुता की थी। टूट्यो से सुपाल वासुदेव जूसो बैर करी, बैर माने शत्रुता करी। टूट्यो है महेश दैत्य अधम विचरते, यानी शिशुपाल ने वासुदेव कृष्ण से शत्रुता की, इसीलिए टूट्यो माने उनका भी विनाश हुआ। और महिषासुर नामक दैत्य भी क्यों नष्ट हुआ? अधम विचरते, क्योंकि उसने नीच और अधम पाप कर्म किए थे, इसीलिए उसका नाश हुआ, वो भी मारा गया। राम कर एवन तो टूट्यो जो महेश चाप, कहते हैं जिस प्रकार भगवान राम के कर के स्पर्श से शिव का धनुष टूटा था, टूटी पात साही शिव राज संग लड़ते, उसी प्रकार शिवाजी के साथ युद्ध करते ही मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। यहाँ अगले वाले कवित्व में आप शिवाजी की प्रशस्ति करते हुए आप पुनः भूषण को देख सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध छंद है ये आपका। राखी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में। कहते हैं कवि भूषण कहते हैं कि शाह जी के सुपुत्र शिवाजी महाराज, आपने राखी हिंदू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट होने से बचा लिया। स्मृति पुराण वेद इत्यादि इन सबको नष्ट होने से बचा लिया। और राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो गुण राख्यो गुनी में। यानी आप फिर से देखें, राखी हिंदुवानी यानी हिंदुओं की लाज राखी, हिंदुवान को तिलक राख्यो और हिंदुओं के तिलक की रक्षा की, तिलक माने सम्मान की, और हिंदुओं के आपने सम्मान की रक्षा की। स्मृति पुराण राखे वेद विधि सुनी में, और वेदों में जो लिखा गया है यानी वैदिक ग्रंथ, स्मृति और पुराण, मैंने सुना है आपने उन सब की रक्षा की है। अर्थात मुस्लिमों से संघर्ष के समय इन सभी को, हिंदू धर्म एवं संस्कृति को आपने नष्ट होने से बचा लिया है, यानी वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन होने से आपने बचाया है। फिर वो कहते हैं कि राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की, कहते हैं कि आपने बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं की राजधानियों की सुरक्षा की है। और धरा में धर्म राख्यो, पृथ्वी के ऊपर धर्म की रक्षा की है। गुण राख्यो गुणी में, और आपने गुणी में अर्थात पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और गृहिणियों के गुणों की रक्षा की। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों की भी आपने मुगलों से रक्षा की, क्योंकि जब वो आताताई अगर जीत लेते तो वहाँ की क्षत्राणियों का भी बुरा हाल कर देते। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने सभी की रक्षा की। भूषण सुकावी जीत हद मरठन की, देश देश कीरत बखानी तब सुनी में। साई के सपूत शिवराज समशेर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखी दुनी में। कहते हैं कि आपने मराठों के अधिकार की सीमा रक्षा की, अर्थात उनकी अधिकार सीमा को बढ़ाया। आपकी कीर्ति देश देश में फैली, इसको मैंने सुना है।
हे शाहजी के सुपुत्र शिवराज, आपकी तलवार ने दिल्ली की सेना को परास्त करके संसार में हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की मर्यादा की रक्षा की है। इस प्रकार इनके यश का वर्णन भूषण ने किया है। अगले कवित्त की व्याख्या देखिए, बहुत प्रसिद्ध है ये भी। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ाव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। कहते हैं कि भूषण कवि बताते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार जंभ राक्षस पर विजय प्राप्त की थी, उस पर उसे आक्रमण करके मारा था, और जिस प्रकार बड़वाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, उसी प्रकार रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। और उसी प्रकार अभिमानी एवं छली कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण किया था, पौनवार वाह पर जिस प्रकार बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, जिस प्रकार शंभु रति नहा पर जिस शिवाजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। और जिस प्रकार सहस्र बाहु माने कार्तिकेय राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था, दावा द्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर जिस प्रकार जंगली वृक्षों पर दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है, अर्थात उन्हें जलाकर खाक कर देती है, राख कर देती है। और जिस प्रकार वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और अथवा ये कहा जा सकता है कि हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है। तेज तम अंश पर कहते हैं कि तेज तम अंश पर जिस प्रकार सूर्य की किरणें तम माने अंधकार को समाप्त कर देती हैं, और दुष्ट कंस पर आक्रमण करके भगवान कृष्ण ने उसका विनाश कर दिया था, उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रम वाले शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार आक्रमण करके भगवान कृष्ण ने उनका विनाश किया था, उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रम से छत्रपति शिवाजी का मुगलों के वंश पर आतंक छाया रहता था। अर्थात वे मुगलों के प्रबल विरोध करते थे और वीरतापूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला करते थे। उनके शौर्य से समस्त मुगल भयभीत रहा करते थे। आपका ये वाला चौथा कवित्त भी बहुत प्रसिद्ध है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाते हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाते हैं। कविराज भूषण कहते हैं कि शिवाजी के भय से ऊंचे और विशाल महलों में रहने वाली शत्रुओं की स्त्रियां अब भयंकर पर्वतों की गुफाओं में रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर माने अपने ऊंचे महलों में रहने वाली स्त्रियां ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब शत्रुओं की स्त्रियां पर्वतों की गुफाओं में निवास करती हैं। भाव ये है कि शिवाजी के डर से शत्रु पक्ष की नारियों ने अपने ऊंचे ऊंचे भवन छोड़ दिए हैं और जान बचाने के लिए अब वे पर्वतों की गुफाओं में छिपती हुई घूम रही हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। जो कि अपने अब वे वनों में भटक रही हैं और वहाँ पर कंदमूल भोग करें। कंदमूल का जो वास्तव में कंदमूल हैं, उनका जड़ें हैं, पत्ते हैं, इन सबको खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करती हैं। जबकि जब वे अपने महलों में रहा करती थी तो वो नाना प्रकार के व्यंजनों का उपभोग किया करती थी। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग
बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती हैं। भूषण कवि बता रहे हैं कि अब खाना न खाने के कारण उनके शरीर इतने दुबले हो गए हैं कि आभूषण उनके शरीर पर उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहे, अर्थात ढीले ढीले होकर लटक रहे हैं। शिथिल अंग बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती हैं। जो बैठती थीं, जब वो अपने महलों में रहा करती थीं, उनके ऊपर पंखे से हवा की जाती थी। अब वही स्त्रियां बिजन डुलाती हैं, स्वयं वनों में अपनी रक्षा के लिए भागी भागी फिर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके डर से शत्रुओं की स्त्रियां की बहुत दुर्दशा हो गई है। जो पहले आभूषणों में रत्न जड़वाया करती थीं, वही अब वस्त्र न मिलने के कारण वस्त्र विहीन होकर जाड़े में ठिठुरती रहती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। हे शिवाजी महाराज, आपके त्रास माने भय से नगन जड़ाती। जब वो वहाँ महलों में रहती थी तो नगों से जड़े हुए गहने धारण किया करती थीं, ते वे नगन जड़ा जाती हैं। अब उनके वस्त्र वनों में भागते भागते फट गए हैं और वे उघड़े शरीर से ही भागी जा रही हैं। हे शिवाजी जी महाराज, आपके भय से शत्रु पक्ष के पुरुष और स्त्रियां सभी भयभीत हो गए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये व्याख्याएं या अंश समझ में आते हों तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।